और धरती को समर्पित। लेकिन सम्मान से पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी संक्षिप्त बात कहें, फिर इनके माध्यम से हमारा मंच राजेश श्रीमंत वर्मा जी को जो है सम्मानित भी करेगा। इनको जरूर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मंच पर आसीन महामनीषी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे समक्ष जो बैठे हुए हैं वो हमारे पूरक हैं। मंच के सामने वालों की इतनी ही आवश्यकता है जितनी की मंच की। आप सभी का भी अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। वर्ष 2009 मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर के आया। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, सिटी मॉडल स्टेशन हूँ। मैं केमिस्ट्री का अध्यापक हूँ, रसायन विज्ञान का अध्यापक हूँ। तो 2009 में ऐसा परिवर्तन आया कि अध्यापन के बाद जो हमारा समय था पूरा हमने जल जमीन जंगल के नाम कर दिया। उसके बाद से लगातार करीब 14 वर्ष हो रहे हैं, ना तो मेरी मोटरसाइकिल रुकी और ना मैं रुका। कोई भी दिवस ऐसा नहीं गया जिस दिन नदी की सफाई हो, वृक्षारोपण हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ना करता था। तो ये छोटा सा परिचय रहा। पुस्तक क्योंकि कुछ साहित्यिक विचारधारा रही, साहित्य से लगाव रहा, तो अपने कार्यक्रमों को, अपनी चीजों को जन जन तक पहुंचाया जाए, कम से कम शब्दों में पहुंचाया जाए। सबसे पहले तो हमने करीब 10,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल की करीब 7 प्रदेशों में अपनी नदियों को देखने के लिए कि कहाँ से निकली है, कहाँ विसर्जित हुई है, क्या उनकी वर्तमान स्थिति है और इन नदियों की पीड़ा को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तो यात्राओं के दौरान नदियों को देखा, उनकी जो पीड़ा हमने महसूस की, उस पीड़ा को इससे पहले एक पुस्तक का रूप तो नहीं ले पाई। बड़े बजट की पुस्तक की जो सच्चाई है, तो उसमें हमने 108 नदियों की कथाओं को लिखा, जिसका नाम हमने दिया अर्धश्री नदी कथाएं। और उन कथाओं को पढ़ने के लिए देश के काफी हिस्सों में मैं गया और नदी कथाओं को हमने कहा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने उन कथाओं का वाचन किया, जो बड़ी प्रचलित हुई, काफी लोग उनमें हिस्सा रहे। फिर अनेकों मंच, देश के करीब करीब 100 मंचों पर हमारी इसी तरह से चर्चाएं हुई। लेकिन यहाँ पर एक समस्या जो आती थी मेरे सामने, जरूर की पुस्तक क्यों आई, एक समस्या जो आती थी वो समय की थी। बातें बहुत सारी होती हैं दिल में कि हम क्या क्या कह दें, अपनी बातों को कैसे पीड़ा हो कोई बखान करें, लेकिन समय अभाव के साथ पूरी वो बातें नहीं हो पाती थी। तो मन में विचार आया कि 2 लाइनों में बड़े संदेश हों। तो उसमें हमें संत रहीमदास जी की याद आई। रहीमदास जी का दोहा पर्यावरण या जल के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लगभग सभी को रटी हुई है। रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी दे न उबले, मोती मानी। तो उनकी जब हमको याद आई, हमने कहा ये तो हमें सूत्र मिल गए। तो हमने फिर विचार किया, दुख जिसे जो आज जब के दोहे के रूप में आप सभी के समक्ष है, तो कुछ दोहे आपके समक्ष अवश्य रख करके अपनी बात समाप्त करेंगे।